हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया झारखंड करंट अफेयर से संबंधित पुरस्कार और सम्मानित, ठीक है, जितने भी हुए हैं जो हस्ती पुरस्कार और सम्मान मिले हैं झारखंड से संबंधित, वो सारे झारखंड जीके झारखंड करंट अफेयर से संबंधित उसी का आज संपूर्ण निचोड़ के रूप में आज इसी लेक्चर में अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। इसी लेक्चर में सब सारे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है पहले वन लाइनर के रूप में देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू के रूप में देखेंगे, ठीक है। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों सवाल अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे कंटेंट झारखंड करंट अफेयर में समझ से यहाँ से मिलने की संभावना, क्योंकि पुरस्कार और सम्मानित से सब जितना भी सवाल लगभग 3 से 4 सवाल एकदम डेफिनेटली हर एग्जाम में पूछा जाता है। करंट अफेयर में तो 7 से 8 सवाल बनेगा, लेकिन पुरस्कार और सम्मान जो है करंट अफेयर का रीढ़ है, ये याद रखना है। पुरस्कार और सम्मान करंट अफेयर का रीढ़ है। तो आज हम लोग उसी से संबंधित वो सारे सवाल जानेंगे जो कि झारखंड को अवार्ड और सम्मान से सम्मानित किया गया। झारखंड के किसी हस्ती को मिला है, किसी खिलाड़ी को मिला है, ठीक है, किसी जो एनजीओ को मिला है, वो सारे सवाल आज हम लोग देखेंगे थ्योरी प्लस एमसीक्यू। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कम से कम एक सोशल मीडिया अकाउंट में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। पहला हम लोग टॉपिक देखते हैं कि बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म अवार्ड 2024 किसे मिला। देख रहे हैं शुरुआती ही छक्का मार दिया है, ठीक है। तो बेस्ट शॉर्ट जो फिक्शन फिल्म अवार्ड 2024 है वह झारखंड के फिल्मकार सतीश मुंडा को मिला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसे मिला है, सतीश मुंडा को। यह फिल्म जो है जादूगोड़ा के इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म फिक्शन फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह 29 मई 2024 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में शहर में फिल्म को प्रदर्शन किया गया था। 20 मिनट के इस फिल्म में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में जादूगोड़ा के यूरेनियम की वजह से उत्पन्न हो रहे विसंगतियों को दर्शाया। इस फिल्म की कहानी अश्विनी कुमार पंकज ने लिखा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवाल एकदम डेफिनेटली छपेगा। फिल्म का नाम क्या है, शॉर्ट फिल्म है जादूगोड़ा, ठीक है। यह जादूगोड़ा जो है यूरेनियम जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, वो सारे जो क्या परेशानी झेलना पड़ता है स्थानीय लोगों को, वो सारे जो है 20 मिनट के शॉर्ट फिल्म में दर्शाया गया है। इसीलिए बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म अवार्ड 2024 जो है इसी फिल्म को मिला है, जादूगोड़ा को। इसके फिल्मकार का नाम क्या है, सतीश मुंडा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024। यह पुरस्कार संथाली भाषा के अंजन कर्मकार को मिला है, ठीक है। कविता जंगबाहा, कविता का नाम जंगबाहा, और साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो अंजन पुरस्कार को मिला, अंजन कर्मकार को मिला है। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय हो फिल्म महोत्सव 2024। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बनेंगे। तो राष्ट्रीय हो फिल्म, ठीक है, एक स्थानीय भाषा से संबंधित फिल्म महोत्सव है, तो इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो याद रखना राष्ट्रीय हो फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन स्थल कहाँ हुआ था, तो याद रखना आयोजन जमशेदपुर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, जमशेदपुर में। उद्घाटनकर्ता जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब कुछ जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो फिल्म का जो महोत्सव 2024 में हुआ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला, तो याद रखना बार सीता हसा लाडी को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब बेस्ट डायरेक्टर किसे मिला, तो मनोरंजन पूर्ति बिड़ला को। सर्वश्रेष्ठ कहानी बेस्ट स्टोरी जो है डोब्रो पुरीति बार सीता हसा लागिड को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है, बेस्ट एक्टर के रूप में अरविंद टीयू को मिला, ठीक है, बार सीता हसा लागिड के रूप फिल्म के आधार पर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है, बेस्ट जो है एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस जो है पार्वती सूरी को मिला है, ठीक है। जूरी पुरस्कार जो है माइकल यॉर्क को मिला है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म, ठीक है, यह सिंदूरी फिल्म को मिला है, ठीक है। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से देखें तो चंपई सोरेन के द्वारा उद्घाटन किया गया था, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, और जमशेदपुर में हुआ था। और बेस्ट फिल्म जो है बार सीता हंसा लाडिग थे, निर्देशक मनोरंजन पूर्ति, ठीक है। तो यही सब हम लोग को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं झारखंड रत्न समारोह 2024। झारखंड रत्न समारोह 2024 से संबंधित सारे सवाल जो इसमें देखा जाए तो जो इस सम्मान से कितने आदमी को मिला, तो यह 22 को यह सम्मान मिला है। 22 हस्ती को यह सम्मान मिला, झारखंड रत्न सम्मान समारोह 2024, ठीक है। तो 22 किसको मिला है, बुद्धूराम मुंडा, रतन टाटा, ओम प्रकाश अग्रवाल, हर्ष, अभिनव साव, आर्यन सहाय, गीता प्रसाद नायब, सूबेदार सीएम खलको, डॉक्टर गुरवंत सिंह मांगिया, इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर स्वर्ग शहीद विश्वनाथ सहदेव,
उसके बाद फादर अजीत खेस, एसजे मनोहर टॉपो, सरदार राजेंद्रजीत सिंह, लाइफ सेवर्स टीम, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अशोक भगत, पद्मश्री सम्मानित मधु सिंह हंसमुखी, प्रिंस राज हस श्रीवास्तव, अंकिता जैन, सुरेश कुमार झांझरी, MS धोनी और रेखा जैन। ठीक है, जो 22 मतलब हस्ती को मिला है क्या, तो झारखंड रत्न सम्मान समारोह 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो सवाल ऐसे ही पूछ देगा, बोल देगा बुद्धूराम मुंडा, MS धोनी, हर्ष और कोई एक और तीसरा चौथा अलग नाम दे देगा। ठीक है, बोलेगा इनमें से किसको झारखंड रत्न सम्मान समारोह 2024 से सम्मानित नहीं किया गया। ठीक है, तो इसे सवाल बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग नहीं मैच करेगा तो इन 2200 में जो नहीं रहेगा वही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पद्मश्री। यहाँ से सवाल एकदम बनेंगे। पद्मश्री 2024 सरायकेला खरसावां जिले के रहने वाले चामी मुर्मू, एकदम छप लीजिएगा, एकदम ध्यान में एकदम छपा दीजिएगा। ठीक है, चामी मुर्मू को जो है पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और चामी मुर्मू को लेडी टार्जन के नाम से मतलब जाना जाता है। जमशेदपुर के बिरसा नगर की रहने वाली, जमशेदपुर की रहने वाली है चामी मुर्मू। सॉरी, जमशेदपुर के बिरसा नगर की रहने वाली है चामी मुर्मू। यह अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी की प्लेयर है। ठीक है, तीरंदाजी का प्लेयर भी रह चुके हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रूप में। एवं वर्तमान कोच जो है पूर्णिमा महतो, यह जो है को तीरंदाजी के श्रेय में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पूर्णिमा महतो को भी 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो चामी मुर्मू के बारे में हम लोग जाने। 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से उत्कृष्ट विधायक जो पुरस्कार 2023 है वह किसे मिला है, तो याद रखना यह जो है भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मानिका कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह को 2023 का सम्मानित किया गया। ठीक है, राज्यपाल तत्कालीन जो राज्यपाल थे CP राधाकृष्णन, उसी के द्वारा लगभग 51,000 रुपये सम्मानित किया गया। रामचंद्र सिंह जो है तीसरी बार मनिका विधानसभा कहाँ से जीते हैं, तो मनिका विधानसभा क्षेत्र से विधायक जीते हैं 3 बार। ठीक है, पहली बार 1995 में रामचंद्र सिंह ने भाजपा के दिग्गज नेता और झारखंड के प्रथम वन एवं पर्यावरण मंत्री यमुना सिंह को पराजित करके विधायक बना था। इसके बाद 2005-2019 में सीट में फिर निर्वाचित हुए और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले रामचंद्र सिंह को मितभाषी स्वभाव के खास तौर पर अधिक लोकप्रिय किया गया। ठीक है, तो उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया, तो याद रखना है रामचंद्र सिंह। ठीक है, और याद रखना है यह जो है इतना याद रखना कितना पैसा दिया जाता है, तो 51,000 रुपया। और जो है यह किसके द्वारा दिया गया, तो CP राधाकृष्णन के द्वारा। और याद रखना है कि किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित रखते हैं रामचंद्र सिंह, तो याद रखना है मनिका विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट और सम्मानित जो सम्मान पद्मश्री 2023 से सम्मानित जो हुआ है उसके बारे में जानेंगे। पद्मश्री 2024 हम लोग देख लिए, अब पद्मश्री 2023 देखते हैं। लगभग प्रीवियस ईयर करंट अफेयर जो हम लोग है ना, लगभग 2 साल से हम लोग 2 साल का जो प्रीवियस ईयर करंट अफेयर है वो हम लोग जरूर देखना है, कि 2 साल का ही पुराना पूछा जाता है। ठीक है, मतलब 2 साल के टेन्योर में ही पूछा जाता है, जरूरी नहीं कि 2 साल की पुराना वाला। ठीक है, आप 1 महीना पहले वाला भी पूछ सकता है और 1.5 साल पहले वाला भी पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए 2 साल के दायरे में जितना भी करंट अफेयर है वो सारे सवाल हम लोग देख लेते हैं। अब आते हैं पद्मश्री पुरस्कार 2023। यह मिला है घाटशिला के डॉक्टर जानोम सिंह सोय। बहुत बड़ा सवाल ही है। ठीक है, जानोम सिंह सोय को हो भाषा, ठीक है याद रखना है, हो भाषा में विकास के लिए 2023 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जानोम सिंह सोय जो है 4 कविता संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं संसद, ये याद रखना है पद्मश्री अवार्ड जो जामुन सिंह सोय है वह किस भाषा से संबंधित रखते हैं, याद रखना ये हो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, इतना याद रखना। अगला है संसद रत्न पुरस्कार। संसद रत्न पुरस्कार 2023 जो है जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो को मिला है 2023 में। ठीक है, भाजपा से संबंधित रखते हैं। दूसरी बार भारत रत्न संसद रत्न से पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेंट 2022। देखो, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले ईस्ट जोन में रांची स्मार्ट सिटी ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, कौन से, रांची स्मार्ट सिटी में। यह जो है यह कॉन्टेंट मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया गया था।
झारखंड सरकार की तरफ से यह अवार्ड मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे ने मुख्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्राप्त किया है। ठीक है, इंडिया स्मार्ट सिटी जो है, रांची स्मार्ट सिटी को 10 लाख से अभी अधिक आबादी के क्षेत्र में जो प्रथम स्थान हासिल किया है। कौन सा शहर, याद रखना, रांची। और यह जो है झारखंड को मिला है। झारखंड को मिलेगा तो मतलब मुख्यमंत्री मिलेगा, मुख्यमंत्री नहीं थे तो विनय कुमार चौबे जो है हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री के सचिव हैं, उन्होंने ही यह पुरस्कार जो है एक्सेप्ट किया था। किसके द्वारा दिया गया? तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार। ठीक है, जितना भी पुरस्कार है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कौन सा पूछ देगा किसी को नहीं पता है। ठीक है, समय कम है, बहुत सारे कंटेंट जानने हैं तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार जो है झारखंड के लोक गायक महावीर नायक को मिला है। ठीक है, महावीर नायक को मिला है, 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आते हैं, यह जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे ताम्रपत्र अंग वस्त्रम के अलावा 1 लाख रुपये तक प्रदान किया। महावीर नायक को पुरस्कार से झारखंड लोक संगीत में उल्लेखनीय योगदान के प्रदान किए गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 साल से अधिक उम्र में के देश भर के 84 कलाकार को यह पुरस्कार मिला गया। ठीक है, 75 साल से अधिक उम्र वाले जितने भी कलाकार है उसे 84 कलाकारों को यह जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023, लिख लो, छपेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 जो है वह 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्य के 2 शिक्षक को सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा के कंप्यूटर साइंस के शिक्षक मनोरंजन पाठक तथा राजकीय मध्य विद्यालय दीवान खाना चतरा के प्रधानाध्यापक जय मोहम्मद इजाजुल हक को मिला है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षकों को पुरस्कार से 50,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र और वसाल प्रदान किया जाता है। ठीक है, 50,000 रुपये मिलते हैं। किसके मिला है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 जो है 5 सितंबर 2023 को मिलता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में है तो उसी के द्वारा दिया गया। और 2 शिक्षक को मिला झारखंड में, तो 2 शिक्षकों किसे मिला? तो यार कोडरमा का रहने वाला मनोरंजन पाठक कंप्यूटर साइंस के शिक्षक है, और दूसरा है मोहम्मद इजाजुल हक जो कि चतरा के एक स्कूल, ठीक है, उसके प्रधानाध्यापक हैं। ठीक है, मोहम्मद इजाजुल मनोरंजन पाठक, एकदम ध्यान में एकदम याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड किसे मिला है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, बहुत इंपॉर्टेंट। लंबोदर महतो को इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी की ओर से महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने डॉक्टर महतो को यह सम्मान से राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के साथ साथ विधानसभा में 100% उपस्थिति दर्ज देने के लिए यह प्रदान किया गया। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के द्वारा डॉक्टर लंबोदर महतो जो कि आजसू से विधायक रह चुके हैं, ठीक है, रहे हैं, ठीक है, उसे यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय गौरव श्री सम्मान। जमशेदपुर के रोशन झा को गीता के 700 श्लोकों को हिंदी चौपाई में रूपांतरित करने के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय संस्था परिवर्तन योगेश द्वारा राष्ट्रीय गौरव श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे मिला? रोशन झा को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संथाली बाल साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023। जमशेदपुर के टाटा स्टील रिक्रूटमेंट मेंटेनेंस विभाग के कार्यरत मान सिंह मांझी को, ठीक है, मान सिंह मांझी 2018 में यह प्रकाशित पुस्तक नेने पेटे, याद रखना, यह संथाली भाषा के साहित्य के क्षेत्र में 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसे? तो मान सिंह मांझी को नेने पेटे के द्वारा, ठीक है, नेने पीठ है, इसमें संथाली बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2023, बहुत बड़ा सवाल है, तो याद रखना है राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्षेत्र में अगर झारखंड की किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्षेत्र को मिल रहा है अगर पुरस्कार, तो वो जो है वस्तुनिष्ठ के रूप में बहुत शानदार इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ठीक है, आज हम लोग फिर इसी का एमसीक्यू के रूप में इसी लेक्चर में अंत में देखेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं अंत तक जरूर बने रहिएगा, समय कम है, बहुत सारे हमें जहन में याद रखना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 जो है गिरिडीह ब्लॉक के कपिलो ग्राम पंचायत को श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मिला है। ठीक है, किस
ग्राम पंचायत को? कपिलो ग्राम पंचायत, एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। गिरिडीह ब्लॉक के कपिलो ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आते हैं मिस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड 2023, ठीक है। मिस आइकन इंडिया अवार्ड 2023 जो है रांची के सुषमा को प्रतिष्ठित रूप में यह मिला है। किसे मिला है? सुषमा को मिला है मिस आइकन इंडिया ऑफ अवार्ड 2023। नेक्स्ट आते हैं एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट 2023 जो है अवार्ड किसे मिला है? तो याद रखना डॉक्टर रंजन कुमार मिश्रा को। एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट अवार्ड 2023 जो है डॉक्टर रंजन कुमार मिश्रा को यह एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट 2023 से सम्मानित किया गया, ठीक है। और यह जो है डॉक्टर रंजन कुमार मिश्रा कौन है? तो याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी जमशेदपुर के डीन अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आते हैं गोल्डन बुक अवार्ड 2023, यह किसे मिला है? तो याद रखना गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जो है रांची स्थित आनंदपुर के रहने वाली युवती, आदिवासी युवती निवेदिता डांग को मिला है। यह एशिया की सबसे बड़ी बुक अवार्ड जो है गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल की ओर से दुबई में आयोजित समारोह में किया गया। निवेदिता को यह सम्मान उसकी पुस्तक कंफ्यूज माइंड के लिए अंग्रेजी बुक लिटरेरी कैटेगरी में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जो है किसे मिला है? तो याद रखना है निवेदिता डांग को मिला है। निवेदिता डांग को गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहाँ की रहने वाली है? रांची की रहने वाली है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा उसका पुस्तक का नाम था क्या था? तो कंफ्यूज माइंड, ठीक है। अंग्रेजी बुक में लिटरेरी कैटेगरी के रूप में यह मिला है, ठीक है। निवेदिता डांग को गोल्डन बुक अवार्ड जो है 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आते हैं स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जो है रांची जिले के पिठोरिया पंचायत के मुखिया मुन्नी देवी को जो है स्वच्छ सुजल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पर्यावरण से संबंधित याद रखना है ना। तो मुखिया जो है पिठोरिया पंचायत के मुखिया मुन्नी देवी को 4 मार्च 2023 में दिल्ली में आयोजित यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। मुखिया पिठोरिया पंचायत के मुखिया मुन्नी देवी को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर आते हैं श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2022। तो जमशेदपुर के वरिष्ठ साहित्यकार जयनंदन को वर्ष 2022 में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको? जयनंदन को। कहाँ के रहने वाले हैं? जमशेदपुर के, ठीक है। इसके सम्मानित के क्षेत्र में इसके प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए चेक के प्रदान रुपए, बहुत बड़ा अवार्ड है, ठीक है। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2022 श्रीलाल जो किसे मिला? तो यह जयनंदन को मिला है। नेक्स्ट अवार्ड आते हैं आदर्श युवा विधायक सम्मान, ठीक है। तो भारतीय छात्र संसद BCS कॉन्क्लेव के 13वें संस्करण के आयोजन पुणे के एक कोथरूड में MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी परिसर में किया गया। इसमें झारखंड के सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के सचेतक सह झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को यह जो आदर्श युवा विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। किसे मिला आदर्श युवा विधायक सम्मान? तो कांग्रेस की सत्तारूढ़ दल के जो विधायक रह रही है वह है नीरज सिंह, ठीक है। पूर्णिमा नीरज सिंह की धर्मपत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह, इसी को मिला है, ठीक है। कौन सी? तो आदर्श युवा विधायक सम्मान 2023। नेक्स्ट आते हैं प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 2022। यह जो है 6 नवंबर 2022 को झारखंड के रांची में जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार में 3 आदिवासी को यह साहित्य से सम्मानित किया गया। प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार जो है अरुणाचल के तांगसा आदिवासी रोमेलू लोंको को मिला है। दूसरा है महाराष्ट्र भील आदिवासी सुनील गायकवाड़ को मिला है। और तीसरा है धरती और अनाम योद्धा दिल्ली के उरांव आदिवासी कवयित्री उज्ज्वला ज्योति तिग्गांव को मिला है मरणोपरांत, ठीक है। तो 3 व्यक्ति को मिला है जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 2022। नेक्स्ट आते हैं दैनिक जागरण धनबाद की तस्वीर को PCI की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो दैनिक जागरण धनबाद की तस्वीर में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। पानी की हर बूंद को महत्व बताने वाली इस तस्वीर में गर्मी और प्यास से बेहद बेहाल हुए बच्चे पानी अंजुली में भरकर उसे प्यास बुझाते व गर्मी से बचाव के लिए चेहरे पर पानी डालते डालते दिख रहे हैं। जल ही जीवन शीर्षक के तहत
दैनिक जागरण में प्रकाशित यह फोटो जो है निर्णायक नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिस्ट 2022 से में चुना गया है। ठीक है, यह इसके लिए धनबाद में झरिया के रहने वाले दैनिक जागरण से जुड़े छायाकार इजहार आलम को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जनजातीय गौरव सम्मान 2022। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। जनजातीय गौरव सम्मान 2022 जो है झारखंड के प्रभात खबर अखबार के पत्रकार नागेश्वर को भगवान बिरसा मुंडा के 147वीं जयंती के पूर्व संध्या झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम द्वारा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के सौजन्य से मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित यशवंत राव सेंटर में आयोजित समारोह में जनजातीय गौरव सम्मान समारोह से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान। तो झारखंड के कथाचार और उपन्यासकार रणेंद्र को 14वां प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह सम्मान उनकी गौरवशाली कथा यात्रा के लिए दिया जाएगा। कथाकार रणेंद्र 56 छुरी 72 पेज। ठीक है, इसका जो कथा है वह 56 छुरी 72 पेज, भूत बेचवा, बाबा, कोवे और काली रात, सरीखी कहानियाँ, ग्लोबल गांव की देवता, गायब होता हुआ देश, गूंगी रुलाई का कोरस जैसे अनोखी उपन्यासकार के कारण प्रेमचंद स्मृति सम्मान जो है रणेंद्र को मिला है। ठीक है, रणेंद्र इसका सबसे बड़ा अगर कोई रचना है वह गायब होता हुआ देश। बहुत बड़ी यह रचना, एकदम ध्यान देना। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? रणेंद्र के द्वारा। ठीक है, तो प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान से सम्मानित रणेंद्र को मिला है। नेक्स्ट आते हम लोग झारखंड की झारखंड को पहली बार इंडिया अवार्ड मिला डिजिटल। ठीक है, तो 19 दिसंबर 2022 को सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने झारखंड के कोडरमा जिले के संचालित DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के कॉन्सेप्ट को डिजिटल इंडिया अवार्ड देने के लिए चयनित किया गया। डिजिटल इंडिया अवार्ड कोडरमा के DC आदित्य रंजन को यह ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, मतलब किया गया। किसे मिला? तो कोडरमा का DC आदित्य रंजन को मिला है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट जो सम्मान है वह झारखंड की शिप्रा मिश्रा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में झारखंड की टाटा वर्कर्स यूनियन +2 उच्च विद्यालय कदमा की शिक्षिका शिप्रा मिश्रा को राष्ट्रीय शिक्षक से सम्मानित किया गया। किसे मिला है? तो याद रखना शिप्रा मिश्रा को। झारखंड शिप्रा मिश्रा जो है राष्ट्रीय एक थोड़ा आ रहे हैं, थोड़ा बच्चा लगा रहा है। क्या लग रहा है? कौन पागल? मारे को क्या लग रहा है? सॉरी, तो शिप्रा मिश्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि इस वर्ष देश भर में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें झारखंड से एकमात्र शिक्षिका शिप्रा मिश्रा को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा शिप्रा मिश्रा को सम्मान स्वरूप रजत पदक 50,000 रुपये से यह जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। तो 15 अगस्त 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य के पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक एवं अन्य पदकों से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने मुरारी लाल वीणा अपर पुलिस महानिदेशक जो है वह रांची एवं हवलदार महेंद्र प्रसाद को, ठीक है, महेंद्र प्रसाद को किसे मिला? तो मुरारी लाल मीणा को, महेंद्र प्रसाद को, बनवा उरांव को और प्रकाश कुमार को, कुणाल को मिला है। ठीक है, इतने सारे मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया 15 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट आते हैं रांची की कीर्तिका को मुंबई में मिला इम्पैक्ट अवार्ड। ठीक है, 15 जून 2022 को झारखंड राज्य की राजधानी रांची में कीर्तिका सिंह को मुंबई में आयोजित समारोह में इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। कीर्तिका को यह अवार्ड पद्मश्री प्रसून जोशी ने प्रदान किया है। ठीक है, उसके बाद 28 वर्षीय कीर्तिका को यह अवार्ड जो है मिला है। किसी कीर्तिका, बस इतने जानना है कीर्तिका को मिला है।
नेक्स्ट आते हैं, और किसे सम्मानित किया गया, किसके द्वारा, तो पद्मश्री सम्मानित प्रसून जोशी के द्वारा। नेक्स्ट सम्मान आते हैं, गुरु सुशांत महापात्र गुरु ब्राह्मण अवार्ड से सम्मानित किसे मिला, तो याद रखना है 10 जून 2022 को जगन्नाथ ओडिशा के जगन्नाथपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड राज्य के सरायकेला छऊ नृत्य शैली व मुखौटा तैयार करने वाले वरीय कलाकार गुरु सुशांत महापात्र को गुरु ब्राह्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो अवार्ड का नाम है गुरु ब्राह्मण अवार्ड। यह किसे मिला, तो गुरु सुशांत महापात्र को मिला। यह कौन है, तो याद रखना उड़ीसा के जो जगन्नाथपुर में आयोजित होती है जो मेला, उसमें छऊ नृत्य के कलाकार हैं। ठीक है, गुरु सुशांत महापात्रा को, ठीक है, इसी को मिला है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग शोभिया सिन्हा। ठीक है, शोभिया सिन्हा को क्या मिला, तो मिसेज इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 से सम्मानित किया गया शोभिया सिन्हा को। यह रांची की रहने वाली शोभिया सिन्हा मिसेज इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 से सम्मानित किया गया। पत्रकार एन एस साहे की बेटी शोभिया ने आयोजित दुबई में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया, जहां अपने पति शरद सिन्हा और 2 बच्चों निहाल के साथ रहती है। नेक्स्ट आते हैं, अंशुमन ने जीता वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार किसे मिला, अंशुमन को। यह जमशेदपुर के रहने वाले अंशुमन भगत को मन ओ मौसमी, ठीक है, यह 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ लेखक के रूप में पुरस्कार अंशुमन को मिला। एक सफर, ये पुरस्कार जो उनकी किताब एक सफर के रूप में, यह एक सफर पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो एक सफर में यह पुस्तक के नाम के कारण ही सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार अंशुमन को मिला है। नेक्स्ट आते हैं, तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड विनर गुनी गांव। ठीक है, यह किसको मिला, नेशनल वाटर अवार्ड विनर जो है कौन है, तो यह रखना गुनी गांव। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड जो है बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी ईस्ट जोन में गुनी गांव को मिला। याद हो जाएगा क्योंकि नाम ही अनोखा है, तो गुनी गांव को मिला है। यह तीसरा स्थान मिला है। गुनी गांव जो झारखंड की राजधानी रांची से 30 किलोमीटर दूर खूंटी जिले के अंतर्गत जो कर्रा प्रखंड में खुसुंगली पंचायत के स्थित के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं, और ये सवाल जो है ना बहुत ज़्यादा करंट में था ये सवाल, ये ठीक है, बोकारो के 3 छात्रों को प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड। डीपीएस बोकारो के 3 छात्र जो है कक्षा 9 के उत्कर्ष राज और अभिनीत शरण, ठीक है, उसके बाद कक्षा 8 के जो अंजलि कुमारी है, यह तीनों उत्कर्ष राज, अभिनीत शरण और अंजलि कुमारी, ये तीनों के द्वारा इंस्पायर अवार्ड मनक, ठीक है, यानी मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग और नेशनल एस्पिरेशन ऑफ नॉलेज से सम्मानित किया गया। ये तीनों छात्र जो है जिला शिक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया होने वाले जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता में विद्यालय डीपीएस बोकारो का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो उतना याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड जो है किसे मिला, तो बोकारो के 3 छात्र उत्कर्ष राज, अभिनीत शरण और अंजलि कुमारी। ठीक है, इतने याद रखना है बस। कौन क्लास में पढ़ रहा है, कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल वाला तो ध्यान उतना नहीं पूछेगा, लेकिन 3 को मिला है और कौन जिले से संबंधित है ये जरूर पूछेगा, तो बोकारो जिले से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, गोड्डा प्रशासन को मिला ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार। ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार गोड्डा प्रशासन को मिला है। कैसे मिला है, कुछ काम अच्छा किया होगा। तो गोड्डा के सरकारी स्कूलों में संचालित ज्ञानोदय मॉडल, ठीक है, ज्ञानोदय योजना को शुरुआत किया गया था ना, बस उसी को अच्छा से विस्तार किया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है गोड्डा प्रशासन को। यह अवार्ड हैदराबाद में आयोजित 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान दिया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह व तेलंगाना के शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव ने यह अवार्ड दिया है। कोविड काल के दौरान ज्ञानोदय ऐप ज्ञानोदय रथ के जरिए बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने रखने पर नवोन्मेषी प्रयोग बेहद कामगार साबित हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, तो याद रखना है कि ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार किस जिले को मिला है, किस प्रशासन को मिला है, तो गोड्डा प्रशासन को मिला है। ठीक है, बस इतने हमको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, झारखंड को मिला WHO पुरस्कार। देख लेते हैं कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है बता देंगे। तो 29 मई 2022 को झारखंड के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP के नोडल अधिकारी ललित रंजन पाठक ने बताया कि झारखंड को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयास के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार जो है 2022 के लिए चुना गया। 31 मई को यह
दिल्ली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर झारखंड स्वास्थ्य विभाग के टाटा तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को यह पुरस्कार मिला है। यह इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय लेवल पर यह अवार्ड मिला है तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो WHO के द्वारा जो है झारखंड स्वास्थ्य विभाग का टाटा तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से यह सम्मानित किया गया, ठीक है। किसे मिला था? झारखंड स्वास्थ्य विभाग को मिला, ठीक है। कहाँ मिला? दिल्ली में यह मिला था। नेक्स्ट सम्मान हम लोग देखेंगे, डॉक्टर मोहन को त्रिवेणी कांत साहित्य सम्मान मिला। तो त्रिवेणी कांत साहित्य सम्मान जो है डॉक्टर मोहन को मिला है। जिला स्कूल रांची से सेवानिवृत्त विधायक डॉक्टर कृष्ण मोहन झा को इसकी मैथिली भाषा साहित्य के सेवा के लिए त्रिवेणी कांत ठाकुर साहित्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बस इतने हम लोग को याद रखना है किसे मिला है। तो त्रिवेणी कांत साहित्य पुरस्कार जो है वह डॉक्टर मोहन को मिला है। किस भाषा से संबंधित है? याद रखना, मैथिली भाषा। बस दो चीज हमेशा याद रखना। नेक्स्ट आते हैं मैथिली साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है देश भर में कुल 23 लोगों को मिला है, ठीक है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 23 लोगों को मिला है। इनमें से 2 लोग झारखंड के हैं, याद रखना 2 लोग। एक है सालंगे हंसदा और दूसरा है सालंगे हंसदा, ठीक है, जो कि जमशेदपुर के रहने वाले हैं। और संथाली उपन्यासकार जन्म दिसोम उजारोग का नाम में दिया गया। इसका हिंदी में अर्थ होती है जन्मभूमि वीरान हो रही है। एक पहला का नाम है सालगे हंसदा, इतना याद रखना है, ठीक है। इसके रचना है जन्म दिसोम उजारोग का नाम। और दूसरा है मिहिर वल्स, ठीक है। IIT दिल्ली से PhD कर रहे हैं और अपनी उपन्यासकार टेल्स ऑफ द एंटीमेंस एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर से संबंधित है, इसीलिए यह दोनों को मिला, ठीक है। सालगे हंसदा और मिहिर वल्स, ये दोनों को मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। नेक्स्ट आते हैं उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022। 23 वाला हम लोग देख लिया। अब 22 में किसको मिला था? तो याद रखना विनोद कुमार सिंह को 22 में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड को मिला राष्ट्रीय सम्मान। किस क्षेत्र में देखते हैं? झारखंड में कोरोना महामारी के नियंत्रण में सराहनीय कार्य के लिए स्टेट IDSP राज्य निगरानी इकाई को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण संस्थान द्वारा IDSP की राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा बैठक में आयोजित किया गया, ठीक है। यह जो है बस वे इतने याद रखना है। राष्ट्रीय मिला सम्मान किस क्षेत्र में? तो याद रखना स्टेट IDPSC राज्य निगरानी इकाई में यह जो है झारखंड को मिला राष्ट्रीय सम्मान। नेक्स्ट आते हैं विद्युत वरण महतो को संसद रत्न अवार्ड। जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसको यह पुरस्कार मुख्य चुनाव आयुक्त तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल के द्वारा सम्मानित किया गया। बस इतने याद रखना, ठीक है। तो संसद रत्न अवार्ड जो है किसे मिला? तो विद्युत वरण सिंह को। यह जो है पुरस्कार मुख्य चुनाव आयुक्त और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसमें झारखंड के 4 जिलाधिकारी भी शामिल है। जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में तो कुलदीप चौधरी बोकारो झारखंड के रहने वाले हैं। अभिनव योजनाओं के संबंध में फैज अहमद मुमताज जामताड़ा के रहने वाले हैं। MSME क्षेत्र में तो मंजुनाथ भजंत्री देवघर झारखंड। समाज कल्याण के क्षेत्र में फैज अहमद मुमताज जो कि जामताड़ा से संबंधित है, ठीक है। वो भी उसी को भी मिला है समाज कल्याण। नेक्स्ट आते हैं देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2022। झारखंड के साहित्यकार अच्युतानंद मिश्र को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर फादर कामिले बुल्के साहित्य सम्मान 2022। बहुत बड़ा सवाल। तो डॉक्टर फादर कामिले बुल्के साहित्य सम्मान जो है झारखंड की राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी को मिला है, ठीक है। 2022 से यह फादर कामिले बुल्के जो है सदस्य रह चुके हैं,
डॉक्टर फादर कामिले बुल्के साहित्य सम्मान 2022 जो है वह महुआ मांझी को मिला है हिंदी उपन्यासकार के संबंध में। नेक्स्ट आते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 पुरस्कार 2022। तो झारखंड को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयास के लिए विश्व में स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में हिस्से के रूप में देश के 61 बच्चों को वर्ष 2021 में एवं 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, जिसमें झारखंड की सविता कुमारी शामिल है और कुमारी को खेल श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया। किसे? तो सविता कुमारी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है सविता कुमारी को मिला है। नेक्स्ट आते हैं जल प्रहरी सम्मान 2022। झारखंड के देवघर के समीर अंसारी व हजारीबाग के संजय कुमार मिश्र को जल प्रहरी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। किसे? तो समीर अंसारी व संजय कुमार सिंह को। नेक्स्ट आते हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022। तो सरायकेला शैली के छऊ नृत्य गुरु सह राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला में निर्देशन तपन पटनायक जो है संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। किसको मिला है? तो संगीत नाटक अकादमी 2022 तपन पटनायक को 9 अप्रैल 2022 को मिला है। यह जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट डालते हैं सेना मेडल 2022। एवरेस्ट विजेता फुसरो के लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इन्होंने 2019 में भारतीय सुरक्षा गार्ड के 16 सदस्यीय दल का नेतृत्व करने हेतु दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। ठीक है, तो किसे मिला है? तो यह रखना है सेना मेडल 2022। यह इंपॉर्टेंट सवाल है। यह कर्नल जयप्रकाश कुमार को मिला है। ठीक है, सेना में रहोगे तो जय जयकार हो पे करेगा। तो जयप्रकाश नारायण ऐसे याद रख सकते हो। कहाँ के रहने वाले थे? बोकारो के फुसरो के रहने वाले। इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर भी तिरंगा फहराया। नेक्स्ट आते कोल इंडिया को भरोसेमंद कंपनी का अवार्ड मिला है। यह भी बहुत बड़ा सवाल है। भारत सरकार ने महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर कंपनी से अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट छपेगा। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल CSR अवार्ड 2022 से सम्मानित किसे मिला? तो याद रखना है टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड को एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन ग्लोब CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया 2022 में। ठीक है, किसे मिला है? तो टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड को। नेक्स्ट वाला आते हैं कपिलो ग्राम पंचायत को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023। ठीक है, बहुत ही बड़ा सवाल। तो 17 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड की ग्राम पंचायत कपिली को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के ग्राम पंचायत कपिलो को सभी 9 LSDG विषयों और हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से प्रदान किया गया है। ठीक है, किसे मिला है? तो यह रखना है राष्ट्रीय खेल ग्राम पंचायत कपिली को मिला है। ठीक है, कपिलो गांव। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं विभिन्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। पहला भारत रत्न JRD टाटा को 1992 में मिला था। दूसरा है पद्म विभूषण JRD टाटा को मिला है, समाज सेवा से संबंधित 1955 में मिला है। पद्म भूषण से संबंधित किसे किया गया? तो शैलेंद्र कुमार बंदोपाध्याय, महेंद्र सिंह धोनी, करिया मुंडा। तो शैलेंद्र कुमार बंदोपाध्याय को 2010 में मिला था, महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में मिला था, करिया मुंडा को 2019 में मिला था। नेक्स्ट आते हैं पद्मश्री से सम्मानित चामी मुर्मू। ठीक है, 2024 में। पूर्णिमा महतो तीरंदाजी से संबंधित 2024 में। जामुन सिंह सॉय 2023 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। गिरधारी राम गोंझू मरणोपरांत। ठीक है, 2022 में। चुटनी देवी 2021 में। ठीक है, और सरदार आचार्य 2020 में।
मधु मंसूर हंसमुख, ठीक है, यह 2020 में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2019 में यह मिला। जमुना टुड्डू को पर्यावरण से संबंधित 2019 में मिला था। बुल्लू इमाम को सांस्कृतिक के क्षेत्र में 2019 में मिला था पद्मश्री। दिगंबर हांसदा को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 2008 में मिला था, 2018 में सॉरी। मुकुंद नायक को कला के क्षेत्र में 2017 में मिला है। बलबीर दत्त को पत्रकारिता के संबंध में 2017 में मिला है। सिमोन ओरा को सामाजिक कार्य में 2016 में मिला है। दीपिका कुमारी खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से, तो यह रखना 2016 में मिला है। अशोक भगत 2015। गोपाल प्रसाद दुबे 2013, ठीक है, तो गोपाल प्रसाद दुबे यह कौन है, 2012, ठीक है, बस इतने जाते हैं। नेक्स्ट आता है झारखंड के उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। तो उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित 2023 में रामचंद्र सिंह पढ़ लिया हम लोग, 2022 में विनोद सिंह, 2021 में रामचंद्र चंद्रवैसी, ठीक है, इतने जानना है। इससे हम लोग आगे 2011-12 को नहीं पूछता। 2023 में किसे मिला, रामचंद्र सिंह को। 2022 को किसे मिला, विनोद सिंह को। 2021 किसे मिला, तो याद रखना है रामचंद्र चंद्रवैसी को, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 1, 2, 3 जो 3 साल के पुराना है वही पूछता। यहाँ एक नोट में दिया 2009 में राष्ट्रपति शासन के कारण 2014-2019 में विधानसभा चुनाव के कारण उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसी भी विधायक को नहीं दिया गया। अच्छा, 2009 में भी नहीं दिया गया, 2014-2019 तीनों में नहीं मिला। इस पुरस्कार में तहत प्रशस्ति पत्र 16 मोमेंटो 51,000 रुपये मिलता है। नेक्स्ट वाला था जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान, यह किसे मिला है, तो यह रखना जनसीधा करकेटामी को मिला। डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह जो है मुकुल प्रसाद सिन्हा को डेयरी डेवलपमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर वरीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आते हैं पंचायती राज अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पंचायती राज अवार्ड से सम्मानित बुंडू पंचायत को दूसरी बार बाल हितैषी की ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट एक्शन फॉर प्रोग्राम ओरिएंटेड अवार्ड। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट द्वारा टाटा स्टील को एनर्जी माइनिंग एवं हेवी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के रूप में क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राष्ट्रपति पुलिस पदक 2024, ठीक है। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक 2024 जो है आमिर तांती को मिला है। झारखंड जगुआर के दरोगा है, आमिर तांती को मिला है। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति बिरसा पुलिस पदक, यह किसे मिला, तो यह रखना है ऋषभ झा को, विजेंद्र सिंह को, अनुराग राज को, दीपक कुमार को, यह सारे जो है डीएसपी या बड़े बड़े पद पर है। ओम प्रकाश तिवारी को, दिग्विजय सिंह को, ठीक है, इंस्पेक्टर, ये सारे रोशन कुमार सिंह। नेक्स्ट आते हैं और भी है सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक। सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक अमोल वेणुकांत होमकर को आयोजन अभियान से सम्मानित किया। मोहम्मद परवेज आलम को डीएसपी के पद पर, तारामणि टेटे को दारोगा, भोला भीम लाल महतो को एएसआई, ठीक है, एएसआई, एतबा उराव को एएसआई, संतोष कुमार को हवलदार, अनिल कुमार ज्योतिष, ये सारे जो है हवलदार हैं। अब हम लोग आते हैं इसी जो टॉपिक हम लोग पढ़े उसी का एमसीक्यू सवाल। निम्नलिखित में से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना 2024 से पद्मश्री से सम्मानित चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो को पद्मश्री सम्मानित 2022 से सम्मानित किया गया। दूसरा नंबर सवाल 16 सितंबर 2023 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 साल से अधिक उम्र के देश भर के 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में झारखंड के किस प्रसिद्ध लोक नायक को सम्मानित किया गया है, तो याद रखना प्रसिद्ध लोक नायक महावीर नायक को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। तीसरा नंबर सवाल झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो याद रखना यह लंबोदर महतो को मिला है, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखना यह रामचंद्र सिंह को मिला। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड की किस संसद को लगातार दूसरी बार संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह रखना है विद्युत वरण महतो को मिला। छठा नंबर सवाल, झारखंड की किस आदिवासी महिला को एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखना गोल्डन बुक अवार्ड जो है निवेदिता डांग को मिला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किन्हें हो भाषा में उन्हें बहुमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखना हो भाषा से संबंधित है, इसलिए जानूम सिंह सोई को मिला 2023 से सम्मानित पद्मश्री अवार्ड। आठवां नंबर सवाल आते हैं, साहित्य अकादमी की ओर से 23 जून 2023 को घोषित बाल साहित्य पुरस्कार में संथाली का बाल साहित्य अकादमी अवार्ड जो है पाए जाते हैं। यह जयमान सिंह मांझी जिन्हें यह पुरस्कार उसकी पुस्तक नैने पेटे के लिए दिया गया, यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखना यह जो है जमशेदपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं, 9वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किन्हें एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट 2023, ठीक है, एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट 2023 जो है किसे मिला? तो याद रखना डॉक्टर रंजन कुमार मिश्र को मिला। 10 नंबर सवाल आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्ट प्रधानमंत्री अवार्ड सिविल सर्विस डे 2023 का अवसर किसे प्रदान हुआ? तो याद रखना सुशांत गौरव को मिला है, जो कि उपायुक्त है कहाँ के? तो गढ़वा के। 11 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि रांची के नामकुम में रहने वाली एंजेला मैरिन तिर्की ने इनवल क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 से खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया? तो यह प्रतियोगिता फिलीपींस में आयोजित किया गया था। 12 नंबर सवाल, 11वीं संथाली फिल्म रॉस का अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे जीता है? तो यह रखना है साकम ऑरेंज को। नेक्स्ट आते हैं, साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस लेखक और शायर को साहित्य शिखर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखना यह हिमकर सयाम को सम्मानित किया गया। 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे युवा साहित्य अकादमी अवार्ड उसे संथाली उपन्यास जानूम दिसोम उड़ागोम काना हेतु प्रदान किया गया? तो याद रखना यह संगले हंसदा को मिला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और 2 नंबर सवाल बचे हुए हैं, 2 सवाल, सुप्रसिद्ध कथाकार जयनंदन को 31 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति को साहित्य सम्मान प्रदान किसे किया गया? तो याद रखना यह साहित्य सम्मान जो है वह जमशेदपुर को जिला को मिला है। 16 नंबर सवाल आते हैं, द स्विफ्टिंग बॉल जो निरंजन कुजूर द्वारा निर्देशित विज्ञापन फिल्म है जो कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ तक झारखंड करंट अफेयर वो सारे सवाल जो अवार्ड से सम्मानित और सम्मान जो मिला है झारखंड के हस्तियों को, झारखंड के चहेतों को, वो सारे सवाल हम लोग देखें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर सवाल और करंट अफेयर ये सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। समय कम है, बहुत सारे कंटेंट ध्यान में रखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, थैंक यू।